हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि निपुण भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है सभी स्कूलों में, उसके तहत जो एक ट्रेनिंग हुई है हम सभी की, हम लोग को अभी भी उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे क्या करना है। हालांकि ट्रैकर्स तो अब बहुत लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन अभी भी किस सप्ताह में क्या करना है और किस कालांश में क्या करना है उसमें अभी भी कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन नहीं है तो लोग कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कि हम कितनी टीजी को पलटेंगे, किसको क्या करेंगे, और इतना समय नहीं रहता है कि हम उसको इस तरह से देख करके बनाए। तो उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को आसान करने के लिए मैंने साप्ताहिक वीकली प्लान बनाया है। जैसे हमारा 12वां सप्ताह चल रहा है, 17 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो आप देखिए किस तरह से मैंने उसका एक टाइम टेबल बनाया है। ये सिर्फ वीकली प्लान है कि कैसे मंडे से लेकर के सैटरडे तक का ये प्लान है कि हमें क्या चीज किस दिन पढ़ाना है, किस कालांश में पढ़ाना है। आप तुरंत इसको देखेंगे और तुरंत ही आपको क्या पढ़ाना है, आप डायरेक्टली वहां जा करके वो मैटर निकाल करके उसको डायरेक्टली पढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको डेली कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए कैसे मैंने इस चीज को बनाया है। ये जैसे मंडे है, मंडे का दिन है, तो 17 तारीख है, सप्ताह 12 है हमारा जो कि चल रहा है। तो पहले कालांश में हमें कहानी पोस्टर से पढ़ाना बच्चों को, पतंग और बकरी। ठीक है, दूसरा कालांश होगा ये जो पढ़ाना, ये हमारा 40 मिनट का होगा। 40 मिनट का होगा। हम सभी को प्रिंट रिच मटेरियल मिले हुए हैं, है ना। तो इसमें वही मौखिक विकास की बात करी जा रही थी फर्स्ट कालांश में, तो हम इसमें वही चीज करेंगे। आएगी सेकंड कालांश में हम इसमें डिकोडिंग की बात करते हैं और लेखन की बात करते हैं। जो हमारा टाइम टेबल और जो वैसा बन के आया है, जो हमारी पाठ्य योजना बन के आई है टीजी के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम क्या करेंगे। हमारे सेकंड कालांश में क्या करना है, 17 तारीख को कलरव निकालना है, पाठ 22 पढ़ाना है, जिस पाठ का नाम है जूही का जन्मदिन। और उस दिन जो डिकोडिंग का कार्य करना है, हमें आ वर्ण की पहचान कराना है। तो जैसे हम इस जूही का जन्मदिन पढ़ाने के बाद बच्चों को उसी पाठ से हम कह सकते हैं आ वर्ण पहचाने या आ वर्ण को गोला लगाएं। इस तरह से बच्चों से लेखन का कार्य या कुछ कार्य ऐसा हम करा सकते हैं पहचान के लिए। और फिर उस दिन लेखन के कार्य में हमें क्या करना है, वर्कशीट खोलनी है हमें। पाठ 70 जो हमें कार्य पुस्तिका में मिलेगा, जो कि पेज नंबर 99 पे है। उसके लिए कुछ नहीं करना, आप सीधे जाइए जो क्लास 1 की कार्य पुस्तिका पे आप क्लिक करिए और सीधा पेज नंबर 99 पे जाइए और उस अभ्यास को यहाँ पे करवा दीजिए, वो वर्कशीट यहाँ पे करवा दीजिए। उसके बाद हम सभी को सहज मिली हुई है, सहज 1, सहज 2 और सहज 3। तो सहज 3 का अब यहाँ पे पठन का कार्य करना है। तो सहज 3 का पाठ 3 वार है चोर जो है, इस पाठ को हम उनको पढ़ाएंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे और बच्चों को भी एक अक्षर और वर्णों को पहचानने में मदद करेंगे। अब गणित की बात आती है। अब यहाँ पे लंच का पीरियड हो जाएगा। लंच के बाद हम क्या करेंगे, चौथा कालांश हमारा मैथ्स का है। जैसे कि मैथ्स टीजी को हम खोलेंगे, शून्य की अवधारणा है, वहाँ पेज नंबर 80। तो हम डायरेक्ट एक बार खोल के देख लें, और जो है क्या है ना, ऐसे हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, बार बार 12 सप्ताह पे जाओ फिर वहां से यहाँ जाओ। आप सीधा टीजी खोलिए, मैथ्स टीजी खोलिए और जाइए सीधा पेज नंबर 80 पे। वहां पे आपको इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वहां मिल जाएगा। उसके बाद कार्य पत्रक है, जो कि मैथ्स की जो कार्य पुस्तिका है, आप उस पे जाइए, वहां पे पेज नंबर 92 है। सीधा उसको क्लिक करके अपना मैटर निकाल करके बच्चों को वो कार्य पत्रक करवा लीजिए। और अभ्यास टीजी में हम फिर से मैथ्स टीजी में ही अभ्यास गतिविधि है, जो कि पेज नंबर 83 पे है, वो चीज हम करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजी का विषय, अंग्रेजी पढ़ाइए। उसके बाद बच्चों को खेल संबंधित जो भी है, ऐसे करके हम 8 पीरियड तक उनका पहले दिन निकालेंगे। ऐसे करके मैंने पूरा वो बनाया हुआ, आप एक बार देख लीजिए। और मुझे लगता है इससे काफी हद तक लोगों को आसानी हो जाएगी। वो कैसे क्या पढ़ाएं, कब क्या पढ़ाएं में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। मैं एक बार इसको धीरे धीरे से शेयर कर देती हूँ। यहाँ फ्री पीरियड की बात करी गई है। फ्री पीरियड का मतलब है आपका कोई भी कार्य, अगर कोई भी योजना अगर छूट गई है इन 3 दिनों में गणित की, तो आप यहाँ पे उनको करवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि समेकन की बात की गई, साप्ताहिक आकलन की बात की गई है, और एक पीरियड बीच में फ्री दिया गया है। फ्री का मतलब ये है कि आप इन दोनों को मिला के कुछ भी कर सकते हैं, या कोई कार्य योजना आप अपनी तरफ से कुछ कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो इसलिए ये हम लोग को फ्री पीरियड प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपको जैसे आकलन, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो आकलन करने में आपको समय लगेगा, क्या पता आपको 2 पीरियड्स की जरूरत पड़े, तो इसलिए ये पीरियड जो है हमारे लिए
फ्री छोड़ा गया है, हम अपने मन के मुताबिक इस पीरियड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज यहां नीचे भी करी गई है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं हिंदी में 5वें दिन पुनरावृत्ति और रिमीडियल की बात की गई है, और 6ठे दिन हम आकलन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैथ्स में हम क्या करेंगे, 5वें दिन ही हम आकलन करेंगे और जो है 6ठे दिन रिमीडियल और पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है।